हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल दृष्टि पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। देखो, मैं नंबर सिस्टम के सभी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करके मैं बता भी रहा हूँ आप लोगों को। और मैंने इससे पहले 5 वीडियो नंबर सिस्टम के अपलोड भी कर चुका हूँ। आप लोग मेरे पिछले वीडियो को जाकर आप लोग देख भी सकते हैं। देखिएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर वो ध्यान से देखते हैं, अगर सारी वीडियो का पहले वाले को देख लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा समय देंगे, वक्त देंगे तो सभी को समझ में आएगा। क्वेश्चंस जो भी मैंने बता रहा हूँ वो सबको समझ में आता जाएगा। सबसे पहले देखिए, ये रिमाइंडर थ्योरम है। शेषफल प्रमेय या शेषफल हमको ज्ञात करना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है। रिमाइंडर कैसे ज्ञात करते हैं, तो ज्ञात करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन पहले आप लोग आसानी तरीके से समझो, बेसिक समझो पहले इसका। उसके बाद ट्रिक से ट्रिक मैं फास्ट बता भी चलता रहूँगा आपको। देखो, ये लिखा गया है 68 की पावर 88/67। तो इसमें पूछा कि शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा, और यहाँ भी शेषफल ज्ञात करना है, यहाँ भी शेषफल ज्ञात करना है। तो ये मात्र 2 से 3 सेकंड में आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे देखा मैंने क्या कि 68 कितना कम है, 67 से ये 68 जो है 1 ज़्यादा है, तो यानी कि रिमाइंडर आपका 1 बच जा रहा है, हो जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 88 जो है क्या है, सम संख्या है। और यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पर देखें तो ये भी 18 है, ये 17 है, तो जैसे मैंने भाग दिया तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। और 1 की पावर अगर मैं 15 तक लिखूँ तो 1 ही आएगा, अब +4 कर लूँगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 45 में अगर मैंने भाग दिया इसमें तो 1 आएगा, और 50 जो है क्या है, तो ये सम संख्या है, और सम संख्या तो यानी कि वहाँ 1 ही आएगा। और 1 को जैसे मैंने माइनस करूँगा तो ये -8 आएगा। तो रिमाइंडर कभी भी निगेटिव होता नहीं है, और -8 को आप 44 में से क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो सभी लोग। देखिएगा, मैंने कहा कि अगर ये 68 है, अगर आप 68 में भाग देते हैं किसका, 67 का, एक बार भाग जाएगी, इसमें रिमाइंडर 1 होगा, यानी शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। अब देखिएगा, तो मैं क्या करूँगा कि 68 की जगह पर सिर्फ क्या लिखूँगा, 1 लिखूँगा, और 1 लिखने के बाद इसकी पावर बनाऊंगा 88। ठीक, अगर मैंने इसकी पावर 88 बना दिया तो अगर मैं इसको 1000 बार भी लिखूँ एक को, ठीक ना, चाहे 88 बार भी लिखूँ, तो इसके वही आएगा, यानी 1 ही आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यानी कि आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो 1 बच रहा है। ओके, समझ पा रहे हैं सभी लोग। दूसरा देखो, दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर 18 की पावर 15 दिया गया, +4 दिया गया, बटा में 17 दिया गया। तो आप अगर इसको चाहो तो डायरेक्टली लगा सकते हो, या इसको दोनों को ओपन करो। पहले देखो, मैंने लिखा क्या, 18 की पावर 15 बटा में मैंने क्या लिख दिया, 17, यहाँ प्लस है, यहाँ 4/17, यानी 4/17, दोनों को मैंने अलग कर दिया। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ वाला बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा बन गया, तो इसको आप लगा सकते हो। देखो, अब यहाँ पर देखिएगा 18 दिख रहा है आपको, 18 में अगर 17 से भाग देंगे तो एक बार भाग ले जाएंगे तो +1 बचेगा। ठीक है, एक बार भाग ले जा रहे हैं तो क्या बच रहा है, +1 शेष बच रहा है। और +1 जो शेष बच रहा है आपका, तो +1 शेष बच रहा है, तो इसको आप देखिए, जब +1 शेष बच रहा है तो ये वाला नंबर है 15, और इसकी पावर बनाएंगे हम लोग 1 की पावर 15, फिर भी हमारा क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, यानी यहाँ पर हमारा +1 मिल जाएगा। और जैसे ही आप क्या करोगे कि अगर 4 में 17 का अगर भाग देते तो भाग तो जाएगी नहीं, यानी कि आपका रिमाइंडर 4 ही रहेगा। तो इसको आप 4 लिखो और इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 5। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पर ये है, इसको भी आप अलग अलग लिख लीजिए। 45 की पावर 50 बटा में 44 लिखो, -9/44। ओके, अब देखिए यहाँ भी 45 है, यहाँ 44 है, यानी कि ये जो है इससे 1 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर इसका प्लस में आएगा, +1 आएगा। और 1 की अगर पावर अगर हम लोग देख रहे हैं इवन नंबर है तो 1 ही होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1। और इसमें जैसे आप डिवाइड करोगे तो ये वाला नंबर जो है, हर जो है ये बड़ा है, अंश छोटा है, तो आपका रिमाइंडर भी क्या बचेगा, तो 9 बचेगा। माइनस करेंगे तो -8 आएगा, और रिमाइंडर कभी निगेटिव होता नहीं है। तो आपको काम करना क्या पड़ेगा, ये जो 44 है, इस 44 में से -8 कर लीजिए, 14 में से 8 जाए 6 होगा, और यहाँ बच जाएगा 3, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग के पास है क्या, 25 की पावर 25 दिया गया, बटा में 26 दिया गया। क्वेश्चन 5 में देखो, ये दिया है 9 की पावर 6 है, +1 है, बटा में 8 है। यहाँ पर 75 की पावर 65 है, +30
5 डिवाइडेड बाई कितना दिया है 76 दिया गया। अगर इसमें हम रिमाइंडर की बात करें, हम लोग इसमें शेषफल कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा कि पहले तो समझो, थोड़े थोड़े क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन को लगाते चलिए, और जैसे आपको अगर थोड़ा सा अगर समझ जाते हैं इसको, तो जितने भी क्वेश्चन इससे जो थोड़ा सा लेवल अच्छा होगा उनको भी आप अच्छे तरीके से लगा सकते हो। पहले ध्यान से देखिए सभी लोग, यहाँ देखो मैंने कहा था कि अगर ये वाला नंबर देखें पहले कि ये जो 25 है ये 26 है, यानी एक 25 एक तो ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। जैसे मैं भाग दूंगा तो हमारा 25 में अगर मैं क्या करूँगा, अगर मैं भाग देता हूँ 26 से, देखिएगा 26, तो यहाँ पर जैसे मैं माइनस कर रहा हूँ तो -1 मुझे मिल रहा है। क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है। और -1 मिलने के बाद आपको क्या करना है, -1 मिल रहा है तो इसकी पावर 25 बनाइए। अब ये वाला जो नंबर है ना, तो ये ऑड नंबर है, ये क्या है, ऑड नंबर है, विषम नंबर है, विषम संख्या है। तो अब इसको जो मैं 25 बार लिखूँगा तो 25 बार लिखने के बाद भी यह माइनस में आएगा। ठीक है, आपको याद रखना क्या है कि अगर ये सम संख्या होगा तो 25 की जगह 26 होता तो +1 आता, अगर यही 26 की जगह 25 है तो -1 है तो इसका -1 आएगा, यानी -1 होगा। और -1 जो इसका होगा तो रिमाइंडर -1 होगा नहीं। अब क्यों नहीं होगा कि ये निगेटिव में कभी नहीं होता है। यहाँ देखें, किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं तो शेषफल आता है वो पॉजिटिव में ही आता है, निगेटिव में नहीं आता है। तो आपको करना क्या है कि ये जो 26 दिख रहा है उसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो आपका रिमाइंडर क्या होगा 25, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं सभी लोग? देखो आगे देखो, अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर मैंने ये वाला आप लोगों को क्वेश्चन अभी मैं बताया था कि इसको ओपन करें, 9⁻6/8 +1 लिख लीजिए। आप इसके नीचे 1 लिखो, कोई दिक्कत है नहीं। अरे सॉरी, इसके नीचे 8 लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ 1 भी छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर देखो कि ये है 8 और ये है 9, तो यहाँ पर अगर मैं 9 में, देखिए 9 में अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो +1 मिलेगा। ठीक है, अब +1 मिल रहा है तो आपको +1 जैसे मिल जाता है वहाँ देखें, प्लस मिलने के बाद रुकिए। यहाँ पर रुकने के बाद आपको करना क्या है भाई कि जितनी पावर है उसकी पावर को बना लीजिए a⁻6, और ये अगर भाग देंगे, अगर 8 से 1 में भाग देंगे तो भाग नहीं, जो आपका रिमाइंडर वही रहेगा +1। तो जैसे आप 1 को लिखोगे 6 बार तो 1 ही आएगा, 1 कितना हो जाएगा 2, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग? आगे देखो, देखिए यहाँ पर मैंने वही बात जैसे यहाँ बताया, तो इसको लिखिए 75/6 और ये 76 + 35/76 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, तो आपको यहाँ देखना है कि यहाँ देखो ये है 75 और बटे में कितना है 76 है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं 75 में 76 से भाग दे रहा हूँ तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा -1 में आ रहा है। -1 में देखो, ऐसे भाग देकर देख सकते हैं आप लोग, एक बार भाग लीजिए -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 आ रहा है, तो -1 जैसे मिल रहा है आपको, जैसे ही -1 मिल रहा है तो -1 को क्या करेंगे आप, इसकी पावर बनाएंगे। -1 की पावर जैसे हम लोग 65 लिखेंगे और ये वाला 35, क्योंकि रिमाइंडर देखिएगा इससे अगर भाग देते हैं हम लोग 35 में तो हमारा 35 ही रिमाइंडर आएगा, तो इसको 35 लिख लीजिए। और ये क्या है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है तो डायरेक्टली आप -1 लिखिए और प्लस 35 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया तो 34 आ गया। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा अभी क्वेश्चन। चलो अगले नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो बच्चे, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन का फिर से हमारे पास क्वेश्चन है। देखो कुछ आसान भी लिया है मैंने, कुछ थोड़ा सा इसका लेवल भी बढ़ा दिया है। देखो यहाँ पर दिया है कि 34 की पावर 67 - 1 और बटे में 35 दिया गया, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर कैसे निकालें अभी मैंने बता भी दिया था, और आप लोग बता भी दीजिए इसका आंसर क्या होगा। क्या आ रहा था आप लोगों का इसका, देखो ध्यान से देखिएगा सब लोग। हमने कहा था कि आप क्या करें कि 34 है और इसकी पावर 67 बाई लिख लीजिए 35, ओके। -1 करेंगे और बटा में लिखिए 35। आप इसको लिख भी सकते हो नहीं लिख सकते हो, मैंने बार बार बता दी थी कि आप ऐसे कर लो, क्योंकि जब भी 35 से अगर ये वाला नंबर छोटा है, यहाँ भी जो भी दिया गया जब से छोटा है तो उसको बटा में 35 ना लिखो, आप अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो इसके पास दिख रहा है, यानी 34 के पास दिख रहा है 35, तो भाग जैसे आप देंगे तो जैसे आप 34 में भाग देंगे 35 से, तो भाई 35 वाला नंबर बड़ा है ना, तो बड़ा है तो इसका रिमाइंडर मतलब -1 होगा, क्योंकि देख लो भाई मैंने लिखा 34 ये 35, एक बार भाग ले जाइए, जैसे हमने घटाया तो -1 बच रहा है,
तो -1 आप क्या करेंगे, इसकी पावर बनाएंगे। -1 क्या करेंगे, इसकी पावर बनाते हैं। तो -1 पावर बना लेते हैं हम लोग। देखो तो जैसे मैंने इसकी -1 की पावर बनाया कितना 67 में और -1 लिखा, तो ये विषम संख्या है। 67 विषम संख्या है। 67 क्या है, विषम संख्या है। तो आप क्या करेंगे, तो ये भी -1 होगा और ये भी -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -2 होगा और रिमाइंडर निगेटिव होता नहीं है, नेगेटिव में आएगा नहीं। तो आपको क्या करना है, 35 में से -2 को कम कर लीजिए, यानी 35 - 2 जैसे घटाएंगे तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 33। ओके, अब देखो यहाँ देखिए इस वाले क्वेश्चन को, आपको वही काम करना है इसमें भी। 87 की पावर 210 बटा में 86 -4 बटे आप लिख सकते हो 86 लिख सकते हैं। अब लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। इसको हटा लीजिए क्योंकि 84 से 86 से 4 छोटा है। अगर ये बड़ा होता तो शायद वहाँ लिखते हम लोग, छोटा है तो नहीं लिखेंगे। अब ये इसके पास है ना, इसके पास है, तो ये नंबर इसके पास दिख रहा है, तो यानी 86 87 है, 87 बड़ा है 86 छोटा है, यानी कि 1 बार भाग जा रही है, तो प्लस रिमाइंडर बच रहा है इसमें। देखो 87 में 86 से भाग करूँगा तो हमारा रिमाइंडर +1 आएगा, और +1 आएगा तो आप क्या करेंगे, +1 आने के बाद इसमें क्या करेंगे, 1 की पावर 210 - 4। अब ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये वाला नंबर 210 दिख रहा है, तो ये सम संख्या है। अब जब सम संख्या है तो सम संख्या है तो आप जितना भी पावर लगा रहे हैं, तो यानी कि 1 की पावर 210 लिखे हैं तो 1 ही आएगा, तो प्लस में है तो प्लस है तो 1 लिखिए, 1 माइनस इसको लिख दीजिए 4, कितना आ गया -3। -3 तो होगा नहीं आंसर, आप क्या करेंगे 86 में से 3 को माइनस कर दीजिए, 86 - 3 कितना आ गया 83 आ गया। सबको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट ये वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि 3 की पावर दिया गया आपको, 3 की पावर दिया गया है 16/2। अब ये भी तो नंबर देखिए, 3 की पावर जो 16 दिख रहा है, 3 जो है 2 के करीब है या 2 3 के करीब है, तो आप क्या करोगे 3/2, तो इधर देखो +1 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब मैंने 1 बार भाग लेगा तो +1, अगर मैं 2 बार भाग ले जाता हूँ, देखो मैं 3 में 2 से भाग दे रहा हूँ तो 2 दूना की 4 होगा, मैंने 2 बार भाग ले गया तो माइनस किया तो -1 भी आ रहा है, मतलब मैं 2 बार भाग ले जाऊँगा इसमें तो -1 आएगा, 1 बार भाग ले जाऊँगा तो +1 आएगा, यानी इधर +1 बच रहा है, इधर -1 बच रहा है, तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। +1 लेंगे तो आप +1 लेना चाहते हैं तो +1 ले लीजिए, लेकिन जब निगेटिव नंबर लेंगे तो निगेटिव वाला में क्या करना पड़ेगा आपको, निगेटिव वाला में माइनस करना पड़ेगा। अब क्या था ना कि भाई मैंने कहा कि अगर +1 लेना चाहता हो तो भी ले सकते हैं, +1 लेंगे तो कुछ करना नहीं है आपको, डायरेक्टली इसकी पावर बनाएंगे, लेकिन -1 मैं लूँगा तो -1 रिमाइंडर लेने के बाद आपको हर में से जिससे भाग दे रहे हैं ना उसी में से माइनस करना पड़ता है, तो -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा आपको, 1 मिल रहा है। अब देखो तो जैसे मैंने 1 लिखा और यहाँ भी 1 था और यहाँ भी 1 है, तो आप इन दोनों में से कोई भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 3 की पावर सॉरी ये 1 की पावर आप 16 लिखो, तो जैसे 1 की पावर 16 बार लिखेंगे तो भाई 1 को 16 बार लिखिए, आपका आंसर वही मिलेगा, यानी 1 हो जाएगा। हाँ कौन सा कह रहे थे, ये वाला, अच्छा इसको बता दे रहे हैं, देखिए हटा देते हैं इसको, देखो ये वाला हो चुका आपका और ये भी हो गया है, ये भी हो गया। ये वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये लिखा गया है क्या कि 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाई दिया गया है 2, तो अगर हमको 5 और 2 यानी 5/2 दिख रहा है ना, तो इसके करीब है, बहुत करीब तो नहीं है, दूरी पर है, तो दूरी पर है तो या आप इसको तो बेसिक से लगा लो, या और भी आपके पास है तो फॉर्मेट में इसको लगा सकते हैं हम लोग। तो देखिएगा, अगर मैं पहले बता रहा हूँ ध्यान से देखें, ये लगाने के तरीके इस पर देखिएगा। जब भी क्या होता है कि अगर कोई नंबर अगर पास पर नहीं दिख रहा है तो भाई एग्जाम में तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, मिलता है तो यही मिलता है, ठीक, ये क्वेश्चन मिलेगा, ये वाला मिलेगा, तो इनको कैसे लगाते हैं। और एग्जाम में सबसे अच्छे क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन था तो सभी लोगों को आ भी रहा था, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखना सब लोग। मैंने कहा कि अगर मुझे भाग देना है 5 में 2 से, पहले मैं क्या करूँगा 5 की पावर 1 बनाऊँगा और भाग दूंगा किससे, 2 से। अब 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 का मतलब कि 5 होगा, और उसमें 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, समझिएगा यहाँ पर। फिर मैं 5 की पावर में 2 लेता हूँ
तो 5 का मतलब 50 25, 5 × 5 करेंगे 25 होगा, और 25 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। ओके, तो ये भी आसान हो चुका है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी दो तो मतलब आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए मतलब 1 ही 1 ही आ रहा है, 1 1। अगली बार मैं 3 बार ले जा सकता हूँ। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन बनता है तो इसी तरह से बनता है, समझिएगा आप। इसको मैंने 3 बार लिखा तो 125, और मैं 2 से डिवाइड करूँगा तभी भी मेरा क्या आएगा, 1 ही रिमाइंडर आएगा। 5 ये 1, यानी 1 1 आ रहा है, मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, तो इसका भी रिमाइंडर 1 मिलेगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग। इसे देखें, ये तो थोड़ा सा इजी था। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, यही बचा है हम लोगों का। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, तो इस मेथड से भी इसको लगा सकते हैं हम लोग। देखिए अब क्या है ना कि मैं या तो 5 को 7 बार इसको लिख सकता हूँ, या इस मेथड से मैं लगा सकता हूँ। तो पहले समझो आप लोग, पहले बेसिक समझ लो, उसके बाद लगाना। देखो ध्यान से, अगर मैं 5 को क्या करूँ 7 बार लिखता हूँ, इस तरह मैं लिख दिया हूँ, समय लगेगा, बस समझो आप लोग, समझ जाएंगे तो जैसे मैं बताऊँगा तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहले समझिए आप लोग। 3 बार लिखा, 5 6 7 बाई 3। अब देखो जैसे मैंने इसमें 5 में भाग दे रहा हूँ, 5 में 3 से भाग दो तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। देख लो ऐसे, 5 में मैंने किससे भाग दिया, 3 से, 3 कम 3, 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है। अगर 5 में मैं क्या करूँगा कि अगर 5 में मैं 2 बार भाग ले जा रहा हूँ तो 3 2 6 घटाएगा तो -1 आएगा। समझ पा रहे हैं। या तो मैं -1 ले रहा हूँ या तो +2 ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर -1 भी लेंगे तभी सवाल आएगा, और +2 लेंगे तो भी सवाल आएगा। आप चाहो तो +2 रख सकते हो, चाहो तो -1 रख सकते हैं। मैं 2 ले रहा हूँ, आसान होगा थोड़ा सा, फिर 1 भी बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2, सब पर 2 आ जा रहा है, देख रहे हैं, आ रहा है ना। अब इस पर देखिएगा, अगर मैं देखूँ इनको तो 2 दूना के 4, ये हो रहा है ना, मतलब ये 4 होगा, और ये भी 4 होगा, और ये भी 4 होगा, और ये 2 बच रहा है। अब देखिए जैसे मैंने भाग दिया तो यहाँ +1 बच रहा है, यहाँ भी +1 बच रहा है, यहाँ भी +1 बच रहा है। 1 1 का सबका इंटू करेंगे, और लास्ट में 2 भी बचा था तो 2 से गुणा कर लेंगे, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी लोग। अब देखो भाई, बताने में मेथड थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन मैंने इसको ओपन करके बताया कि आप कोई भी अगर क्वेश्चन दिया है उसको आप तोड़कर लगा सकते हो। फिर से समझो इसको। देखो अब ध्यान देना, इसको आपने लगा चुके हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो अब थोड़ा सा इसको फास्ट कैसे लगाएंगे, तो आपको ये जो दिया गया है इसकी पावर 7, पावर जो 7 दिया गया है उसको याद रखना है आपको, पावर 7 को कितना बार। अब मैंने 5 की पावर 1 लिखूंगा, 5 की पावर 2 लिखूंगा, 5 की पावर 3 लिखूंगा, 5 की पावर 4 लिखूंगा। जब तक इस तरह से मैं भाग देता जाऊंगा कि जब तक कि जो इसका जो शेषफल आ रहा है, जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिपीट ना हो। रिपीट जब होगा वहीं पर आपको रुकना है। देखिए आप किससे भाग दे रहे भाई, 3 से दे रहे। तो 5 में मैंने 3 से भाग दिया तो हमारा 2 शेष आएगा। 5 में 2, ये देखिए 25 हो जाएगा। 25 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और फिर इसमें भाग देंगे हम लोग 2 से तो 125 होगा, यानी फिर भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और इसमें भी भाग देंगे 2 से तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब अब आपको देखिएगा, मैं बताने वाला इसमें क्या हूँ कि ये 2 के बाद 1 आ रहा है, 2 के बाद 1 आ रहा है, यानी कि 2 के बाद देखिए यहाँ से ये नंबर रिपीट हो रहा है। और जैसे ही रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, जैसे कौन सा, ये 5 की पावर कौन ये, सॉरी ये 2 है, ठीक, ये वाला कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 है, 2 से मैं बता रहा हूँ कि 3 से, ये गलत हो गया। ओके चलिए कोई बात नहीं। देखो ये समझ लेना। अब ये थोड़ा सा मैं हटा ले रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ इस पर। देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि 5 की पावर 1 में किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब 5 की पावर 2 का मतलब कितना होगा, 25 में 2 से 3 से भाग करेंगे 1 आएगा। और उसके बाद इसमें जैसे भाग देंगे आप लोग पावर 3 में तो कितना आ रहा है, तो 2 आएगा। और 5 की पावर 4 में जब भाग देंगे 3 से तो कितना आना चाहिए, तो 1 आएगा। यानी देख लो 25 125 625 में 3 से भाग दीजिए, 3 से कट जाएगा, 6 कट गया, 25 उतारो 3/24, यानी 1 रिमाइंडर बच रहा है। यानी इसके बाद ये नंबर रिपीट हो रहा है। अब जैसे नंबर रिपीट स्टार्ट हो जाए, जहाँ से स्टार्ट होना होता है कितने बार में आ रहे थे, यानी कि ये नंबर 2 बार के बाद स्टार्ट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब आपको करना क्या है कि जैसे रिपीट होता है
तो उसको आपको क्या करना है कि इसकी पावर में 7 में आपको भाग देना है किससे, इसकी जितनी बार ये रिपीट हो रहा है जहाँ से वहाँ से आपको भाग देना है। तो देखिए 7 में 2 से भाग देंगे कितनी बचेगा, 2 3 6, तो यानी कि +1 रिमाइंडर बच रहा है ना, बोलिए बच रहा है ना, +1 बच जाएगा। अब जैसे +1 बच रहा था यानी आपका आंसर भी ये 1 की पावर कितना बना लीजिए 7, और 7 बनाने के बाद यानी कि जैसे पावर बनाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो भाई पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। दिया गया है 8 की पावर 15 बाई ये दिया गया 5, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी से हमको बताइए, फटाफट बताइए। कितना, 2 आ रहा है आपका, 2 और बोलिए, और जल्दी बोलिए, टाइम ज़्यादा हो गया। देखो आप देखिए, आप लोग मान लीजिए इसका 2 आ रहा है और किसी का, अब आप लोगों को काम करना क्या है भाई, देखो ये तो 8 है और 5 है, ये नंबर दोनों बहुत काफ़ी दूरी पर है, मतलब कुछ तो दूरी है ही। तो आपको करना क्या है भाई, 8 की पावर 1 बनाइए और डिवाइडेड बाई 5। अगर मैं 8 की पावर 1 है तो अगर मैं 5 से 8 में भाग दूंगा तो हमारा शेषफल कितना बच रहा है, 5 मतलब 3 हो रहा है ना, 3 हो जाएगा। और 8 की पावर 2 में भाग देंगे हम लोग 5 से, तो 8 की पावर 64, मतलब 8 को 2 बार लिखेंगे तो 64 आएगा, और 64 में 5 से भाग दीजिए तो ये 1 और ये 5 दूना के 10, यानी कितना आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब 4 आ गया ये वाला 5 की। अब 8 की पावर 3 में आप देखिए किसे सही है ना, देख लो। अब 8 की पावर में हम लोग क्या करेंगे कि 8 की पावर मतलब लिखेंगे कितना 3 बार, तो कितना बार हो जाएगा, 8 64 मतलब कितना, 8 की पावर ये 64 हो रहा है, 64 में 8 का गुणा कर लो, 8 चौके 32, 512। अब जैसे 512 आ रहा है तो 512 में आप लोग भाग देंगे किससे, 5 से, तो एक बार भाग जाएगी, फिर इसको उतारेंगे, 5 दूना के 10, यानी कि रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो 2 आएगा। अभी भी ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, जब तक रिपीट नहीं हो तब तक आप भाग देते जाइए। 8 की पावर 4, ये देखो, अब 8 की पावर 4 का मतलब 64, 512, और 512 में 8 का गुणा कर लें, कितना हो रहा है, एक रिमाइंडर बचेगा इसका। चलो तो मतलब गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आप लोगों के पास, 8 की पावर 4 का कितना हो रहा है, 40 96 आ रहा है। तो 40 96 में जैसे आप भाग देंगे 5 से, तो 5 बटे 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 4 हो रहा है, और फिर कितना करेंगे, 5 9 45, मतलब 1 आ रहा है क्या, नहीं भाई 1 नहीं आएगा, और चेक करो, सही से चेक करें इसको, फिर से देखो, इसका आप लोगों ने सही बनाया है ना, 8 में 8 का गुणा करो 4 बार, देख लो कितना आ रहा है, 8 8 64 आ गया, ये भी तो 64 आ रहा है, 64 में 64 का इंटू करो, ये हो जाएगा 8 मतलब 4 चौके 16 हो जाएगा, 1 होगा, 6 चौके 24 24 24 48 48 से 49, और ये 4 हो जाएगा, 6 चौके 36 36 4 40 40 96, ठीक है 40 96 आ रहा था आप लोगों का। तो 40 96 में आप भाग देंगे कितने का, तो 5 का, जैसे ही 5 का भाग देंगे तो 5 बटे 40, और ये कट जाएगा, फिर ये 9 उतार लीजिए, तो 5 एकम 5, और कितना बचेगा 4, और ये इसको उतार लीजिए तो 5 9 45, 0 बच रहा है क्या, अरे सॉरी ये 6 है, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 हो रहा है। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि 1 आ रहा है, यहाँ पे यही वाला है ना, तो 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे देखो, आगे देखते हैं। अब देखिए 1 आने के बाद, अब इसके बाद और देखिए, अब इसके बाद हम लोग 8 की पावर, क्योंकि अभी मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको 8 की पावर 5 बनाएंगे, तो फिर देखिए 8 की पावर 5 का मतलब होता कितना है, कितना हो रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है, मतलब भाग देकर देख लीजिएगा, रिमाइंडर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है ना सबका। अब देखो ये नंबर यहाँ 3 आने के बाद ये रिपीट हो रहा है ना, तो ये रिमाइंडर कितने बार, 1 2 3 4, मतलब ये 4 लोग, मैं इनको नहीं काउंट किया हूँ कि ऐसे 1 2 3 ऐसे 1 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं, इनको मैंने कहा जैसे 1 2 3 4, मतलब 4 इन चौथी बार में रिपीट हो रहा है, क्या मिल रहा है 3, तो ये 4 बार में रिपीट हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि इसकी पावर में क्या करेंगे आप लोग, 4 से भाग देंगे। तो जैसे देखिए मैं 4 से भाग दे रहा हूँ, 15 में 4 से जैसे भाग देंगे तो 4 चौके 16 कर लें, 16 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, -1 बचेगा ना, और -1 तो होगा नहीं। आपको करना क्या है, 4 में से 1 कम कर दीजिए, आंसर कितना आ गया 3, समझ में आ गया होगा।
ठीक है। अब आगे देखो, इस वाले को देखते हैं हम लोग, इसका क्या आ रहा है बताइए। देखो कितना, जल्दी से बोले आप लोग, 4। चलो देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए। अब आप लोगों को काम करना क्या है, 5 6 के 20, ये तो बहुत करीबी है, ये तो हो सकता है, जल्दी से हो सकता है ना। अब जैसे मैंने 19 लिखा और 19 में जैसे भाग दे रहे हैं तो 5 6 के 20 मतलब -1 आ रहा है। अब आपको करना क्या, इसकी पावर यानी -1 की पावर कितना 25, और 25 को अगर मैं 25 बार लिखूंगा -1 को तो मेरा -1 आएगा, और जैसे -1 आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, 5 में से -1 कर दीजिए, आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा बोलिए 4, ठीक है।